किसानों की फसल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के कई जिलों में गेहूं फसल में आग लगने से किसानों की मेहनत और आय बर्बाद हो गई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के सिलारी गांव में लगभग 250 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। अरवल में रामपुर चौरम थाना क्षेत्र में दो गाँव की गेहूं की फसल अचानक भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप की धमकी भरी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान में हमले तेज करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट हार्मोज नहीं खोला तो वो मंगलवार को ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं। इधर ही सरकार बेटियों की शादी में मैरिज स्कीम शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। मैरिज स्कीम में आज भी बेटियों की शादी परिवार में अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। हालांकि इससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इससे जरूरतमंद परिवारों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है, जिससे तहत शादी के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस योजना में हर कपल को कुल 1 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। इस सरकार ने ये मैरिज स्कीम चलाई है, जो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है। चलिए अगली खबर देखिए। इधर मेरठ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहन ने प्रेम संबंध के चलते अपने भाई के शराब में जहर देकर मार डाला है। भाई अंकित ने बहन अलका के प्रेम प्रसंग का विरोधी था, जिस कारण दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। उसने सोचा कि शराब में हुई मौत पर कोई शक नहीं करेगा। पुलिस ने बहन को अलका और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बाराबंकी से खबर है। बाराबंकी नाबालिग से विवाह का जिद लेकर एक युवक बीएसएनएल के टावर पर करीब 300 फीट ऊपर चढ़ गया है और स्वयं 112 नंबर पर फोन करके सूचना को दी। सीओ सिटी दमकल टीम के साथ पहुंचे। युवक को फोन पर काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उतरा नहीं। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। इधर ऑयल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के वास्टिकल तेल केंद्र यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने सप्लाई चेन को ठप कर दिया है। रूस के उप प्रधानमंत्री ने भारत में भारी तेल सप्लाई का वादा किया था, जिसके कुछ घंटों बाद यूक्रेन ने रूस के उस्त लागू और माइक्रोपोर्ट्स पर हुए हमलों को शिपमेंट को हफ्ते के 50 से घटाकर इक्का दुक्का पर ला दिया गया है। रूस के निर्यात केंद्रों पर मची तबाही ने तेल और कीमतों की शिपमेंट पर संकट बढ़ा दिया है। हार्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो जाता है तो वहीं भारत तेल गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। एक नया रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हालांकि ईरान अपने दोस्त देशों को जहाजों को रास्ता दे रहा है, लेकिन सप्लाई पहले जैसी स्मूथ नहीं चल रही है, जिससे दिक्कत बनी हुई है। इस दिशा में एक नए रास्ते की खोज की जा रही है। जी हाँ, जिस हार्मुज से वो बंद है वहाँ से तेल नहीं, लेकिन एक नया कोई रास्ता खोजा जा रहा है। वहाँ से जो भी ईरान के दोस्त हैं, जो भी देश हैं, उनके लिए तेल को भेजा जाएगा। इधर मोदी जी की धमकी भरा बयान आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सरकार कट मनी कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने टीएमसी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इधर केजरीवाल की हाईकोर्ट में अर्जी, जस्टिस से शराब घोटाला केस में अलग होने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कथित शराब घोटाले के अन्य पूर्व आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर कांता शर्मा के मामले में अलग होने की अर्जी दी है। केजरीवाल सोमवार को खुद अस्पताल में पेश होकर दलील रखेंगे, यानी कि आज। चलिए अगली खबर देखिए। इधर फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज आंधी बारिश के बीच कानपुर अनवरगंज रावतपुर रेल खंड पर एक पेड़ गिरने से रेल यात्रा ठप हो गया है, जिससे गोमती नगर जयपुर एक्सप्रेसवे और प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस को अनवरगंज स्टेशन पर रोकना पड़ा, जबकि फर्रुखाबाद से कानपुर आ रही एक पैसेंजर ट्रेन को मंदला स्टेशन से ही वापस कर दिया गया है। इस घटना से देर रात तक यात्री परेशान रहे। इधर एक और खबर सामने आ रही है। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित बच्ची एक प्रवासी परिवार की बेटी है और उसका अपराध बस इतना था कि उसने एक रिटायर्ड फौजी के बाहर पेड़ से एक अमरूद तोड़े थे, लेकिन उसकी यही मासूमियत भरी चोरी और फौजी को इतना बड़ा अपराध लगा के उसने पीड़िता को घर के अंदर सीढ़ियों से बांधकर पीटा है। चलिए अगली खबर देखें। बंगाल में चुनाव से पहले ही खेल हो गया है। चलिए जानते हैं। कब है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 2 चरणों से कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और दूसरे चरण की 29 अप्रैल को होगी। इसके बाद 4 मई को मतगणना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा वर्तमान कार्य में 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तिथियां जैसे अधिसूचना जारी होना, नामांकन प्रक्रिया, मतदान और मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। इधर गुजरात के लोग अनपढ़ खगड़े का विवाद बयान सामने आया है। मालिक तारगजन खगड़े के केरल में दिए गए बयान से सियासी विवाद बढ़ गया है, जिससे उन्होंने गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताया है।
नरेंद्र मोदी और पिनराई विजयन पर सीधा निशाना साधा है। इस पर सुशांत त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। धुरंधर फिल्म को लेकर विपक्ष पर बरसे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने फिल्मों का नाम लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स आई तो विपक्ष ने उसे एजेंडा बताया, केरल फाइल्स आई तब विपक्ष ने उसे फिल्म को एजेंडा बताया और अब धुरंधर को भी एजेंडा बता रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है और कुछ नहीं है। ये सब लोग इस फिल्म को जरूर देखें। उन्होंने ये तक अपील की है धुरंधर मूवी को लेकर। इधर संजय सिंह ने भी पीएम मोदी जी को दे डाली धमकी। बेरोजगारी विभाग स्थिति को उजागर करते हुए कहा कि मनरेगा में 65% गिरावट, भर्तियों में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से प्रदेश की रोजगार व्यवस्था पर पूरी ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पारा करने वाले परिवारों की संख्या 6,15,000 से घटकर 2,21,000 रह गई है, जो सरकार की नीतियाँ और विफलता का साफ तौर से प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि 94 लाख आवेदन पर सिर्फ 58,000 नौकरियां देना इस बात का सबूत है कि प्रदेश का युवा किस स्तर पर बेरोजगारी झेल रहा है। ऊपर से पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। उन्होंने 2026 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में पेपर लीक के आरोप, टेलीग्राम पर पेपर बिकने और 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द होने का भी जिक्र करते हुए सरकार पर युवाओं के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह वो बार बार तीखा प्रहार कर रहे हैं पीएम मोदी पर। चलिए अगली खबर देखिए। अब नरक देखने के लिए हो जाओ तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रम्प की धमकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर वो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि अब क्या करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ट्रम्प ने ईरान से स्ट्रेट हार्मुज खुलवाने के लिए बेहद सख्त लहजे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन में क्या करने जा रहे हैं। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे सब एक साथ मनाया जाएगा, यानी कि प्लांट डे और ब्रिज डे को वो उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान को 48 घंटे की वार्निंग सोमवार को पूरी हो रही है। इससे पहले कि उन्होंने रविवार को ईरान को गाली देते हुए 2 दिन का अपना प्लान बताया था। उन्होंने फिर से ईरान को फ्रेश धमकी देते हुए कहा कि सोमवार को वे दोपहर 1 बजे से ओवल ऑफिस में मिलिट्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मंगलवार को ईरान के सारे पावर प्लांट और ब्रिज डे को तबाह कर देंगे। उन्होंने स्ट्रेट हार्मुज खोलने की धमकी दी है और कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो नरक देखने के लिए तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ये लोग मतलब धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं पावर प्लांट जो भी उसका जो मेन ठिकाना है ईरान का वो सब उड़ाने के लिए धमकी दे रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।